हालेलुया। आज हम सब जानते हैं कि आज हम प्रभु भोज के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। कई मैसेज, कई वचन हम प्रभु के दास से सीखे हैं कि प्रभु भोज को लेने से पहले हमें क्या करना है, कैसे हमें उसमें सम्मिलित होना है। हालेलुया। परंतु जब मैं वचन को पढ़ रही थी और जब मैं मनन कर रही थी तो प्रभु ने कुछ बातों को मुझे सिखाया। हालेलुया। जिसे हम सबको अपने जीवन में जांचना है। हालेलुया। प्रभु भोज केवल मेज में सजी हुई कोई ब्यारी नहीं है, कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है, पर प्रभु भोज में परमेश्वर यीशु मसीह हमें अपने मन की इच्छा को वो बताता है। हालेलुया। पौलुस प्रभु की आवाज़ को सुन के इस वचन को लिखा और उसने बताया कि ब्यारी में जब तुम शामिल होते हो तो उससे पहले ये जानो कि उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ 12 चेले बैठकर उस ब्यारी में शामिल हुए थे। हालेलुया। लेकिन उन 12 के मन में क्या बातें चल रही थी वो यीशु मसीह अच्छी तरह समझ रहा था और जान रहा था। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह ने उन्हें मौका दिया और इस ब्यारी के माध्यम से उसने बहुत सी बातों को सिखाया। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय उसके 18वें पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। हालेलुया। हम सब मेज में बड़े आसानी से सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पे सिखाता है कि जो बात मैंने यीशु मसीह से सीखी है वो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि मेज में सम्मिलित होने से पहले तुम्हारे अंदर जो फूट की बातें हैं, जो अलगाव की बातें हैं, जो मनमुटाव की बातें हैं, जो दूरियां हैं, उन सबको हमको अपने लाइफ से दूर करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की ये इच्छा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेज जो है, प्रभु भोज का जो मेज जो तैयार किया गया वो किस लिए तैयार किया गया? वो परमेश्वर का यीशु मसीह अपने प्रेम को दिखा रहा था कि जब तक मैं वापस ना हूँ तब तक तुम मेरे स्मरण में ये करना, और हमेशा स्मरण करना कि कैसे मेरी देह को मैंने तोड़ा और कैसे मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। हालेलुया। और इसी इच्छा को उसने पूरा करने के लिए उसने बताया कि अगर तुम्हारे बीच में कुछ फूट है, कुछ मनमुटाव है, कुछ दूरियां हैं, कुछ अलगाव है, इससे पहले कि तुम मेरी मेज में सम्मिलित हो उन सब बातों को दूर करो। हालेलुया। यीशु मसीह खुद उस चीज़ का एक बेस्ट एग्जाम्पल था। जब मेज में वो सम्मिलित हुआ था, यहूदा इस्करियोती भी उस मेज में सम्मिलित था और उसके मन में कई बातें चल रही थी। हालेलुया। पर फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि यही हमारे बीच में कोई बैठा है जो मुझे पकड़वाने वाला है। हालेलुया। पर फिर भी यहूदा उस बात को नहीं समझा, क्योंकि उसके मन में क्या था? घमंड था, एक लालच था, एक बैर था यीशु मसीह के प्रति, और इसीलिए उसने कुछ अपने लालसाओं को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह जो कहते हैं कि जब भी तुम मेरे भवन में आओ तो हमेशा स्मरण करो कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या बातें हैं। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, यदि हम इस कलीसिया में हैं, एक फैमिली के रूप में हैं, आप सब जानते हैं जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ठन होता है ना, कुछ ना कुछ बातें होती हैं। परंतु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मेरे भवन में आओ, जब तुम मेरे मेज के पास में आओ तो ये सारी बातें तुम्हारे जीवन से दूर होनी चाहिए। हालेलुया। तब हमारा इस मेज में सम्मिलित होना परमेश्वर की महिमा का कारण होगा। हालेलुया। क्योंकि मेज में सम्मिलित होना हमारे लिए कई रास्तों को खोलता है। हालेलुया।